के ऊपर ऐसे हो जाती है तो ऐसे दिखाई देता है कि ग्रहण है। तो सूरज में तो वास्तव में कभी अंधेरा नहीं, वो सब बाहर से दिखाई देता है। तो जैसे सूरज कभी छुट्टी नहीं लेता है, ऐसे सत्संग भी कभी छुट्टी नहीं लेता है। कोई रहे या न रहे, सत्संग सदैव चलता रहता है। जो दीप दादा ने जलाया है इस ज्ञान का, वो अखंड दीप है, अखंड ज्योति है, अखंड दीप है, और उसको कोई भी बुझने देगा नहीं, ये विश्वास है। सदियों तक ये दीप जलता रहा है और जलता रहेगा। आज जुगाद से राम के आने पर दीप जला, फिर कृष्ण ने लीला करी, फिर दादा ने आकर के एक एक दिल में दीप जलाया। तो ये जो दीप है, ये दिखने में तो भले ही उस दीपक की तरह नहीं भी आता है, लेकिन सबका जीवन ऐसा रोशन हो गया है। जैसे कई बार हमने तुम लोगों को ये बात भी बताई है कि ये शरीर माटी का दिया जब गुरु को दिया तो उसने इसमें प्रेम का तेल डाल के और ज्ञान की बाती जला दी, और उससे फिर ऐसा रोशन कर दिया जो चाहे कितनी आंधी आए, तूफान आए, हालतें आए, लेकिन ये दीपक कभी बुझेगा नहीं। एक बीच में पिक्चर आई थी दिया और तूफान की, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। तो उसमें दिखाया था कि जो सत्य का दीपक है, वो दुनिया की कितनी भी लड़ाइयां आ जाएं, तूफान आ जाएं, हालतें आ जाएं, पर वो सत्य का दीपक हिल जरूर जाता है। ऐसे थोड़ी देर के लिए उसकी लौ ऐसे दिखती है थरथराती, लेकिन वो बुझता नहीं। तो इसी प्रकार से जो गुरु ने भी हम सब के अंदर ज्ञान का दीप जलाया है, और उसी की जगमगाहट से आज हम सब रोशन हैं। हम सबके चेहरे पर जो खुशी है, जो नूर है, जो आज सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं, वो बाहर से कुछ नहीं मिला। अगर देखा जाए तो यहाँ आपको रोज प्रसाद भी आज मिलेगा, लेकिन रोज नहीं मिलता है। तो लोग तो किसी न किसी लालच से कहीं जाते हैं कि यहाँ प्रसाद मिलेगा, यहाँ ये होगा, यहाँ लंगर होता है सत्संग के बाद, भाई इतने लोगों ने लंगर खाया, इतनी उनकी व्यवस्था थी, इतना वो था। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखा है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है किसी भी कार्य की। कुछ भी अभी भी सुबह से जो आप लोग देख रहे हैं या जो भी हो रहा है, ये हमारे दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन किस तरीके से निराकार ही इस चीज का संचालक है। किसी स्कूल का संचालक कोई होता है, किसी ऑफिस का होता है, किसी फैक्ट्री का होता है संचालक, लेकिन यहाँ का संचालक आज दिन तक वो परमात्मा है। वही सब खेल कराता है, वही खेलता है। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, खेल संकोचे आपिया। वो अपने आप में सिमट भी जाता है, अपने आप में फैल भी जाता है। आप ही खेल बनाता है, आप ही उसका विस्तार करता है, और आप ही हर रूप में, हर रंग में आकर के हम सबका मनोरंजन भी करता है, प्रेम भी देता है। ऐसा अखंड प्रेम, ऐसा अद्वितीय प्रेम जो आज हम सबको इस ज्ञान की बदौलत मिला है, गुरु की बदौलत मिला है, गुरु के प्रेम की बदौलत मिला है। जब तुम सबने भी यहाँ पर अपनी दिल लगाई, अपना प्रेम किया, सब तरफ से मन हट गया, हटाना भी नहीं पड़ा। अर्जुन को भगवान बोलता है सब तरफ से मन हटा के मुझ में लगा, लेकिन हमको लगता है कि हटाना भी नहीं पड़ा, पर एक में रखने से हट गया अपने आप ही, और वो भी रखना भी नहीं पड़ा। बड़ी कुदरत तो ये है कि कब गुरु कैसे खींच लेता है किसको, जैसे
सूरज कब समुद्र से पानी खींच लेता है किसको भी नहीं दिखाई देता है। आप लोगों को नहीं नजर आएगा, आपके कपड़े सूख जाते हैं शाम तक, आपको दिखाई नहीं देता है कि सूरज ने किस विधि से इसका पानी खींच लिया। और साइंटिस्ट बताएंगे भाई ऐसे सूरज की किरणों से पानी सोख लिया गया। तो इसी तरह से गुरु कब कैसे किसको आकर्षित करके अपने में मिला देता है ये पता नहीं चलता। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता भाव से नहीं होता। किसी से भी आप पूछिए तुमने किया, सब कहेंगे भगवान ने, सब कहेंगे भगवान ने किया, हमने नहीं किया। तो इतनी अंदर से गुरु ने कर्तापने की बात भी खत्म कर दी, अज्ञान का भी अंधकार विनाश कर दिया और सही तौर से ये ज्ञान का दीपक इसमें जल गया। बोला जो बुझा हुआ दिया है वो तो खुद भी किसी के भी पैरों तले आ सकता है और टूट सकता है, लेकिन जला हुआ दिया सबको राह दिखा सकता है। तो इसी तरह से जब तुम भी जले हुए दीपक की तरह हो जाते हो तो आज तुम्हारे से भी सैकड़ों दीपक जल सकते हैं। दिए से दिया तुम शाम को भी अपने घर में दीपमालिका सजाएंगे तो कोई 100 तीलियां नहीं जलाएंगे, उसको जलाने के लिए एक ही तीली से एक दीपक जलेगा और फिर उस दीपक से तुम्हारे हजारों दीपक जल जाएंगे। जो जागरण में दिखाते हैं एक बुझा हुआ दीपक है, जला हुआ दीपक उसके समीप आता है, उसको जलाते हैं, रोज ये दिखाते हैं। तो गुरु भी ऐसा जला हुआ दीपक खाली हमारे करीब आया, गुरु ही आता है करीब। हमने ये देखा उसमें कि जला हुआ दीपक ही बुझे के पास गया, बुझा हुआ नहीं आया, बुझा हुआ वहीं धुआं छोड़ रहा था और जला हुआ करीब आया, उसका धुआं बंद कर दिया, उसको रोशन कर दिया। ये भी कितनी मजेदार बात है कि भगवान खुद आकर के हमको चुनता है, स्वयं आके अपना स्वयंवर करता है, स्वयं आकर के हमको अपना बनाता है। हम लोग उसको खोज नहीं सकते थे, हमारे पास आंख नहीं थी, हमारे पास शक्ति नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लक्षण भी नहीं थे। कोई बोले लायक देख के गुरु ने हमको अपनाया, ये भी नहीं। उसके संपर्क में आते आते लायक कब हो गए ये उसको ही पता, हमको भी नहीं पता। ये सब कृपा जो है ये गुरु की ही हो जाती है और मनुष्य की कृपा इसमें कुछ भी नहीं कर पाती। गुरु कृपा जय नरते कीनी तिन ए जुगत बचानी। जिसके ऊपर भी ये गुरु की रहमत हो गई, जो भाग्यशाली हमको बनाया, हम सबको इतना भाग्यशाली बना दिया है। आज जहां पर भी जाते हैं, चाहे कोई ओहदे में बड़ा है, चाहे धन में बड़ा है, चाहे बहुत बंगले मोटरों वाला है, चाहे बड़ा मिनिस्टर है, राजा है, संसार के तरीके से भाई लोगों में कहा जाता है ये बड़ा आदमी है। लेकिन जब हम गुरु के दिए हुए नेत्र से देखते हैं, आंख से देखते हैं, तो लगता है सब छोटे, सब अपनी माया के अधीन हैं, सब भिखारी हैं, अंदर से कोई भी अपने विकारों को जीत के नहीं बैठा, अपनी काया नगरी का कोई भी राजा नहीं। लेकिन आज गुरु ने हम सबको शहंशाह बना। तो ऐसा भी नहीं होता है कभी किसी से कोई रीस हो कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये बहुत बड़े ऐसे हैं। अरे गुरु ने अपने आप में ही सबको पूर्ण बना दिया, तुमको भी अधूरा नहीं छोड़ा। तुम भी कभी अपने को कम नहीं समझना, कमजोर नहीं समझना, छोटा नहीं समझना। कितना दादा भगवान ने एक एक को ये ज्ञान दे करके ऐसा राजा बना दिया, ऐसा शहंशाह बना दिया। जो स्त्रियां दबी हुई थी, घरों में फंसी हुई थी, और मेरे ख्याल से आज के दिन, त्योहार के दिन शायद कोई निकलता भी नहीं। जैसे उसने बोला छुट्टी है तो सभी छुट्टी करके ही बैठते, भाई सुबह से तैयारी करनी है, ये बनाना वो बनाना है, गेस्ट आएंगे, खिलाना है पिलाना है, दिन भर इसी में लगा रहता था।
और आज आप देखें कि वो भी सहज कार्य हो जाते हैं। उनको भी पता है भाई ये 11-12 तक नहीं मिलेगी, सत्संग में होएगी, वो भी अपने टाइम से आते हैं और उनसे भी बड़े प्रेम से बातचीत होती है। ये भी नहीं है कि गुरु ने कोई त्याग सिखाया, संन्यास सिखाया, घर से भागना सिखाया, घर छोड़ना सिखाया, जहां बैठे हैं, बल्कि अभी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनको प्यार करते हैं। पहले शायद अंदर में कोई मनमुटाव भी रहता हो, शायद इंफीरियरिटी भी रहती हो, लेकिन अब जो आता है, चाहे अपना आ जाए चाहे कोई आ जाए, सबका एक ही तरीके से स्वागत है, सबको एक ही तरीके से प्यार मिलता है। और ये एक ही भाव गुरु ने हम सब के अंदर भर दिया कि कहीं पर भी द्वेष की नजर ही नहीं कर सकते, किसी को भी हम द्वेष से देख नहीं सकते, किसी की तरफ भी हम बुरी निगाह से, किसी को छोटा किसी को बड़ा, किसी के साथ पार्शियलिटी, ये सब जैसे अंदर से गुरु ने बातें ही निकाली। ये बड़ा फेवरेट है, ये नॉन फेवरेट है, ये अच्छा है, ये बुरा, सब एक ही है। बोला जब एक नूर ते सब जग उपजा तो कौन भले कौन बुरे। ऐसी नूर पर नजर पड़ गई। और लोग तो दिवाली मनाते हैं भाई, आज के दिन राम आया था अयोध्या में। अब अयोध्या में जाके देखो, झगड़े लड़ाई लगे पड़े। अयोध्या का मतलब अयुद्ध, जहां पर युद्ध ना हो वो अब हमारे पास नहीं। तो ये हो गई अयोध्या नगरी, और इसमें मेरा राम, मेरा सतगुरु, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, साकार भगवान, हम तो निराकार को भी नहीं जानते, दूसरे गुरुओं को भी नहीं जानते, लेकिन जिससे हमको मिला मेरा राम वही है। मेरा राम वो है जिसके द्वारा आज हमारे जीवन में ज्योत जली, हमारा जीवन रोशन हुआ, हमारे जीवन में चार्मिंग आ गई। आज लड़कियां औरतें जाके ब्यूटी पार्लर में मसाज करवाती हैं सारा टाइम। भाई आज के दिन हमको चमकना है, ये सेट करना, ये सेट करना, ये सेट करना। यहाँ तो कुछ सेटिंग ही नहीं है, जैसा भगवान ने सेट कर दिया बहुत अच्छा किया, दूसरों से क्या सेट करवाना। यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो। यहाँ तो गुरु ने प्रेम से सबको चमका दिया। हमको ख्याल आया हम लोगों के जो भी त्योहार है वो हमारे अवतारों से जुड़े हुए हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि जो हिंदू धर्म है वो जो भी कार्य करता है, जो खुशी भी मनाता है, वो अपने परमात्मा के संग। देखिए होली जुड़ी हुई है कृष्ण से। होली का पर्व जब आता है तो कान्हा का नाम आता है कि उसने सबको अपने प्रेम के रंग से रंग दिया, उसने हम सबके दिन खुशियों से भर दिए। होली दिन को मनाई जाती है और दिवाली रात को। राम ने फिर हम लोगों की रातें सुनहरी कर दी, हमारे जीवन की अमावस्या में दीप जला दिए। तो जो कार्य होता है वो हमको प्रभु को याद करके, फिर क्योंकि परमात्मा को याद किए बिना तुम जीवन की कोई खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन की अगर कोई भी खुशी तुमको प्राप्त करनी भी है तो वो खुशी तुमको मिल सकती है परमात्मा से जुड़ के। यदि आज भी तुम परमात्मा से न जुड़ो तो तुम्हारे लिए दिवाली नहीं दिवाला है। घर घर में दिवाली है पर मेरे घर में अंधेरा, लोग गाते हैं, घर घर में दिवाली है पर मेरे घर में अंधेरा। वो इसलिए अंधेरा है क्योंकि उन्होंने अपने आप को राम से जोड़ा नहीं। जिन्होंने अपने को राम से जोड़ा उन्होंने अपना जीवन राममय बना लिया, उन्होंने अपने जीवन को प्रभुमय बना लिया, प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। उसके लिए कोई शोक नहीं। उसका जीवन खुशियों से, उसके जीवन में दीपक ही दीपक, उसकी राह रोशन ही रोशन। उसकी किसी राह में कोई कंटक, कोई बाधा, कोई हालत है ही नहीं जिसने राम को चूज कर लिया। उसका जीवन हमेशा प्रकाशित है और उसके प्रकाश से जग में प्रकाश है। आज गुरु के प्रकाश से हम सबके जीवन में प्रकाश है
और गुरु तुमको ऐसी निधि दे देता है, ऐसी दौलत दे देता है जो आज माँ बाप भी नहीं दे सकते, पति भी नहीं दे सकता। माँ बाप दौलत दे के पति खरीद देते हैं, लो 4 लाख में 5 लाख में तुमको दूल्हा लेके दे, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहता, वो भी हमेशा अपना नहीं बनता। जब मन हो चला जाए, फिर उससे भी कोई सुखी नहीं है भाई। अगर वो शराबी हुआ, अगर उसकी आदतें खराब हुई, अगर वो नहीं कमा रहा है, अगर वो क्रोधी हुआ तो जीवन जंजाल। और हमारा राम, वो कभी क्रोध करता है, वो कभी लड़ाई करता है, वो कभी छोड़ जाएगा, कभी अकेला करेगा, कुछ नहीं। ऐसा राम। उसने बोला, मीरा ने बोला, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे ते मर जाए, जो पैदा हुआ है और मर भी जाएगा, तो ऐसे वर को क्या वरूं। पर मेरा भगवान ऐसा है जो जल थल रहा समाए। तो ऐसा वर हमारा है जो कभी छोड़ेगा ही नहीं, जल थल रहा समाए। आज जुगाद से आज तुम राम को पूजते आ रहे हैं। और देखो, जो दूसरे लोगों में विश करते हैं, अभी अंग्रेजों का ही समझ लो तुम लोगों ने अपना लिया, तो गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग या हाय, एक दूसरे से मिलते हैं हाय, जाते हैं तो बाय, वहां बाय लगे तुमको, हमको क्यों आग लगे। वो हाय और बाय, एक तो हाय हाय से शुरू, दूसरा बाय बाय से खत्म, आग से खत्म, हाय हाय से शुरू जीवन और बाय बाय में खत्म। और हम लोगों का जब जो भी है पहले के बोलेंगे राम राम जी। एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो हम लोगों में कहते थे राम राम जी, मतलब राम ही राम। जब राम ही राम देखो तो तुम्हारी मॉर्निंग भी गुड, इवनिंग भी गुड, आफ्टरनून भी गुड, लाइफ भी गुड। और जब राम नहीं तो कुछ गुड नहीं, फिर सब तुम्हारा जो है ऐसे ही चला जाता है। जीवन ही तुम्हारा जो है चिता की तरह हो जाता है। चिंता चिख्या समान। चिंता जो है वो तुमको चिता से भी बढ़कर, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती, चिंता जीवित को जलाती। और चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो। जब तुमको भगवान का चिंतन हो जाएगा तो दुनिया की चिंता गई, सब चिंताएं खत्म हो गई, सब बातें खत्म हो गई, सब हालतें खत्म हो गई। अब केवल रह गया तो एक भगवान, एक भगवान को जानना। तो अब दुनिया में कुछ जानने को शेष नहीं रहा। हर दिन हमारा उजाला है, हर रात हमारी उजाली है, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रोज मुबारकबादी है, हर रात मेरी दिवाली है। चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार बाबा। ऐसी हमारी अजीब सैर है। ये सैर क्या है, अजब अनोखा, कि राम मुझ में और मैं राम में, राम मेरे में है, मैं राम में हूं। जिंदगी हमारी राममय बन गई। वहां पर तो खुशी के साथ दुख भी होते हैं। बाहर का दीपक शायद तुम्हारे घर के पर्दे भी जला दे, घर में आग लग जाए, पटाखों से कितने बच्चे जल जाते हैं, बाहर की आतिशबाजियों से नुकसान भी है। लेकिन हमारे इस ज्ञान से कोई नुकसान ही नहीं है। आप बताओ कोई नुकसान है? अगर फायदा नहीं भी पड़ा हो तुमको तो नुकसान बता दो। कोई नुकसान हुआ हो तुमको, किसी का बच्चा बच्चा जल गया हो आतिशबाजी में, ज्ञान की आतिशबाजी जला के नहीं होता है। ये ज्ञान ऐसी चीज है, प्रकाशित भी कर रहा है लेकिन जला नहीं रहा। दुनिया के दीपक में एक खराबी है, जला देता है। प्रकाशित तो करता है पर जला भी सकता है, लेकिन ये दीपक नहीं। ये दीपक सबसे अच्छा है और सदैव प्रकाशित है। न इसको बाहर का तेल डालने की जरूरत, न बाहर की बातें, भीतर का प्रेम, भीतर की बातें, जो कुछ है तुम्हारे भीतर, एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर यंग, एवर स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। अभी हमारे ज्ञान में कोई बुढ़ाई नहीं होता है। हमारे पास अभी बॉम्बे से आए थे जब हमारे गुरुजी, उनके साथ हमारे लड़कियां भी हैं, तो उन्होंने जो एज लिखाई जाती है टिकट में, तो हमारे एक लड़की ने 50 साल लिखाई एज।
अब वो इतनी छोटी लग रही थी जैसे ये लड़कियां लग रही हैं। तो टीटी आया, बोला तुम किसी दूसरे की टिकट में बैठी तुम हो ही नहीं सकती हो 50 साल की, झूठ बोल रही हो। उसने बोला फिर आइंदा से झूठ लिखा करूंगी, 25 लिखा करूंगी। तो हमको ऐसा लगा कि देखो दादा ने कैसे यंग बना दिया एक एक, जो आज उम्र भले ही कितनी हो जाए लेकिन कोई चेहरे से बूढ़ा नहीं होगा। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, नो ओल्ड एज। ओल्ड एज भी हमारे पास नहीं है, बल्कि तुम जो ओल्ड एज वाले आए हो ना, अब तुम 10-10 साल और कम दिखने लगोगे। लोग पूछेंगे कौन सी टॉनिक खाती हो, कौन सी दवा खाती हो, यंग होती जा रही हो भाई। अगर ये बताती है कि वो फलानी मेरी लड़की है, बोलते हैं आपकी बहन लगती है, लड़की तो नहीं लगती है। ऐसे हो गया है, खेल बन गया है, सब खेल हो गया है। ये ऐसी कुदरत हो गई है कि सब इतनी सुबह को मेरे पे ये सवाल एवर फ्रेश लगते हैं। अभी किसी के चेहरे पर लग रहा है पारूखापन, जवान क्यों लगते हैं? परमात्मा को बसा लिया, उसका रस है चेहरे में। जो दुनिया वाले हैं ना, उनकी जो खाल है वो निचुड़ गई है, ऐसे कुम्हला गई है जैसे। और यहाँ पर तो गुरु ने सबके अंदर, यहाँ की जो जड़ है ना वो पाताल से जुड़ी हुई है, तो पेड़ हरा भरा। जिनकी जड़ें पाताल से नहीं होती हैं, उस दिन ही हमारे घर में एक पेड़ कटा। पहले दिन तो हरा भरा दिख रहा था, दूसरे दिन पत्तियां झुक गई, तीसरे दिन पीली हो गई, चौथे दिन झड़ गई। जिसकी जड़ नहीं है पाताल से, वो कैसे अच्छे दिखेंगे? आप केले के स्तंभ बनाते हो शादी में, वो उस दिन तो बड़े हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन वो जड़ से तो होते नहीं। दूसरे दिन सड़क पे पड़े, तीसरे दिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई केले का झाड़ भी नहीं लगेगा, बेकार हो गया। पर जो जमीन से जुड़े हैं उसमें तो केलों का वो लगता है पूरा झुंड। तोड़ के आते हो, एक आधा केला थोड़ी होता है, इतना पूरा इकट्ठा 20 दर्जन होते हैं उसमें। तो उसमें लग सकते हैं जो जड़ से जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर रौनक भी है, उसके चेहरे पे मुस्कान भी है, उसके चेहरे पर हंसी भी है, उसके जीवन में फूल भी है, फल भी है। और जिसकी जड़ें नहीं है परमात्मा से जुड़ी हुई, वो बेचारे तो वही शादी वाले केले के मंडप के हैं। वो दिखने में 4 दिन बड़े हरे भरे, भाई लड़की की शादी हुई, सैंडल पहनी, पर्स उठाया, लिपस्टिक लगाई, रूस लगाया, ठक 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 चलती जाती, बांह हिलाती है। क्या है? शादी हुई है मेरी, शादी हुई है मेरी। 4 दिन बाद देखो तो रो के आई, भाई क्या हुआ? बर्बादी हुई मेरी। शादी के साथ बर्बादी जुड़ी है, लेकिन हमारे पास आबादी आबादी, सदा आबाद, नो बर्बादी, नो शादी नो बर्बादी। क्योंकि यहाँ पर प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, प्रेम का जुड़न है। और इतना शुद्ध, इतना पवित्र जीवन सबका, कोई इसमें बाहरी आडंबर नहीं, कोई बाहरी वस्त्र नहीं बदले। सबसे अच्छी बात, लड़कियों का अट्रैक्शन तो यही, कपड़े तो नहीं बदलने पड़ेगा, सन्यासी वेश तो नहीं धारण करना पड़ेगा, सफेद कपड़े तो नहीं पहनने, नहीं भाई, जैसी हो तैसे। अब फिर तो ठीक है, अंदर ही बदलना है ना, अंदर। तो सबके लिए कितनी अच्छी आसान बात हो गई। कोई संत साधु इतना आसान ज्ञान नहीं देते, कुछ ना कुछ बदलवाएंगे, नाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जपा करो, फलाना किया करो, ये किया करो। यहाँ कुछ ना किया करो, खाली गुरु के चरणों में आके बैठा करो, बस। मरने का भी नहीं सोचना, डर जाओगे मरने। खाली चरणों में बैठोगे, अपने आप ही तुम्हारे अंदर मेल्ट हो जाओगे, जीव भाव तुम्हारा अपने आप खत्म हो जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा, और उसकी जगह प्रेम ले लेगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। प्रेम जो है वो सबसे सरल से सरल, आसान से आसान तरीका परमात्मा का। और नहीं जप, नहीं तप, नहीं साधन, नहीं पूजन। सब बोलते हैं आप लक्ष्मी गणेश को नहीं पूजते। हमने बोला हमारे पास एक लक्ष्मी हो, एक गणेश हो तो पूजे। यहाँ तो एक एक देवी, एक एक लक्ष्मी सब बैठी हुई हैं, हजारों देवियां। उनकी 16 देवियां हैं, पता नहीं 8 देवियां हैं, नवरात्रे में 9 देवियां हैं, कितनी हमें नहीं मालूम।
लेकिन हमारे पास तो सब देवी है, सब शक्तियां, और सबका पूजन हम सुबह सुबह उठ के करते हैं, भगवान देखते हैं। और पूजन कौन सा करें? कोई टीका लगाना, रोली लगाना, चावल लगाना, ये तो बाहर की पूजन है। लेकिन दिल से किसी को प्रेम करना, वो भीतर का पूजन है। और दिल का प्रेम कोई दिखाने की चीज नहीं है कि तुम बोलो हमें दिखा दो, वो तुम महसूस करते हो। अब तुम्हारे में से अगर किसी को भी महसूस न हो रहा हो तो कंप्लेन करो। हाँ? तुम्हारे घर में लाइट नहीं आती, तुम कंप्लेन करते हैं ना। अगर तुम्हारे अंदर में भी लाइट नहीं है तो आज कंप्लेन करो, आज फिटिंग हो जाएगी। बोलो, मानो सारा ढूंढा इसने, हमको भी इसने घसीटा, हम नहीं आने वाले, हम आने वाले नहीं थे। पहले इसका संकल्प था, फिर तुम लोग सबके लिए थी, और जो भी तुम लोग आते हमारा यही संकल्प रहता है, शुद्ध रहो तो शुद्ध रहो। पता नहीं क्यों हमको सबके लिए लगता है, चाहे शादी के हो चाहे नहीं, लेकिन सबके लिए हमारा संकल्प है कि तुम लोग सब शुद्ध हो। एक बात है, मम्मी जी का आशीर्वाद ऐसा है 2 महीने, और इसमें कोई बाहर का आडम्बर नहीं है, बाहर का दिखावा नहीं, बाहर की सफाई नहीं, लेकिन अंदर, और अंदर इधर हमारे को गारंटी है, हमारे को अपने ज्ञान पर फख्र है, गर्व है हमको कि हमारा जो ये ज्ञान है वो सबको शुद्ध बनाने का नहीं छोड़े। और आज भी इधर जो कुछ भी जिसके अंदर में कोई बात होगी ना, वो हमारे पास बैठ नहीं पाए, ये स्थान नहीं ऐसा। रावण लकीर के बाहर। ये हमारी गारंटी है। ये हमारे सब लक्ष्मण भाई हैं, सब रेखा के। किसी को अंदर विकास आने ही नहीं देंगे, कोई कर ही नहीं पाए। हमारे अंदर गारंटी है कि जो भी ये ज्ञान सुनेगा वो इतना शुद्ध है, वो इसके अंदर कोई और भाव आ ही नहीं पाएगा, और आएगा तो बहुत रोना आएगा। हम तुमको बताएं, कोई तुम इसके बाद कोई ऐसा गलत कार्य करके दिखाओ, कोई धोखा, कोई ठगी, कोई वासनाएं, कोई इच्छाएं तुम करके देखो, ऐसा अंदर ही अंदर रुकावट आएगी, एकदम से खत्म। ये ज्ञान ही इतना है, इसीलिए ही हमको ये पसंद आया, और इस ज्ञान को हमने भी इतना नहीं जाना। ये ज्ञान इतना कोई शुद्ध और इतना पवित्र है, क्यों किसी साधु संत ने दिया ही नहीं। जब मैंने गीता भगवान को देखा, हमको तो साधारण वेश में मिले, लड़की के रूप में, छोटी एज, बड़े अच्छे से नई शादी की, गहने वहने इतने पड़े हुए, तो हम कैसे समझे कि ये गुरु होगा। हमने तो लड़की देखा भाई, हमने कहा ये तो लड़की है, कोई गुरु इसका होएगा। फिर बात बात में दादाजी बोलते थे, तो दादाजी तो उनके फादर थे। उनका दादाजी कैसे, पता नहीं ओम मंडली वाले तो नहीं है, जो ब्रह्म कुमारी वाले, कहीं ऐसी बात तो नहीं है इसमें। तो बड़ा डरे थे हम, तो डर के उससे बात किया जाके, मैंने कहा सच बताओ, ओम मंडली तो नहीं है, ब्रह्म कुमारी वाला तो ज्ञान नहीं है, दादा बोलते हैं आप। बोला दादा तो मेरा फादर है, वो मंगन मंगल, और वो तो लेखराज है, वो दूसरा है। मैंने कहा है भी आप उसी शहर के, जो हम जहाँ शहर के थे, हैदराबाद के, वो भी उधर के थे, गीता भगवान भी उधर के ही थे। और मैंने कहा आप उधर के ही हैं, तो मेरे को तो शक लगा आपके बात सुन के। दादाजी तो उसको बोलते थे। बोला नहीं आप डरो नहीं, वो बात हमारे में नहीं। फिर भी मन अंदर डरता था। इसके डैडी ने भी बोला संभाल करना, वो मंदिर वाले ना हो, जल्दी फंस नहीं जाना। तो पहले तो डर था, लेकिन देखा जब धीरे धीरे करके